हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समूह। सोशल ग्रुप का हिंदी में अर्थ सामाजिक समूह होता है। सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक दूसरे के साथ आपसी संपर्क में रहते हैं और जिनके बीच समान हित, उद्देश्य या संबंध होते हैं। सामाजिक समूह का निर्माण विभिन्न आधारों पर हो सकता है, जैसे जाति, धर्म, पेशा, रुचि या स्थान। सामाजिक समूह वे समूह होते हैं जिनमें व्यक्ति एक दूसरे से परस्पर संपर्क में रहता है और एक दूसरे के हितों के विषय में, एक दूसरे के उद्देश्यों को पूर्ति में और उन एक दूसरे के कार्यों में मदद करता है। वे कहलाता है सामाजिक समूह। ठीक है, और ये सामाजिक समूह 4 या 5 आधारों पर निर्भर करता है। वे आधार हैं जाति, धर्म, पेशा, रुचि, स्थान। ये मिलकर किसी समूह का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अब कुछ वैज्ञानिकों द्वारा या फिर कहें लेखकों द्वारा दी गई सोशल ग्रुप की परिभाषा को जानते हैं। मैकीवर और पेज। सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का एक संगठन है जो सामान्य हित और आपसी सहभागिता से जुड़े होते हैं। तो मैकीवर और पेज ने बताया कि सामाजिक समूह वह होता है जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं एक संगठन बनाते हैं और सब जिनके हित एक समान होते हैं और वो एक दूसरे से मिलकर कार्य करते हैं, यानी एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसे ही सामाजिक समूह कहा जाता है। G.I. गिन्सबर्ग। सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का एक संग्रह है जो एक दूसरे के साथ कुछ सामान्य मानकों के आधार पर व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं। गिन्सबर्ग ने बताया कि सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का संग्रह है जो आपस में सामान्य मानक हमारे कौन कौन से होते हैं? जाति, धर्म, रुचि, पेशा, स्थान, इन सब के कारण एक जगह पर व्यवस्थित होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक समूह कहा जाता है। ओकबर्न और निम्फकॉफ। सामाजिक समूह एक ऐसा संघ है जिसमें सदस्य समान आदर्शों, मूल्यों को साझा करते हैं और नियमित रूप से एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं। देखिए, इन दोनों समाजशास्त्रियों ने बताया कि सामाजिक समूह ऐसा संघ होता है जिसमें एक ही प्रकार के विचारों, आदर्शों और मूल्यों वाले व्यक्ति आपस में एक दूसरे अपने मूल्यों को साझा करते हैं और वो सदैव एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। H.M. जॉनसन। सामाजिक समूह एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य अपनी भूमिकाओं और संबंधों को लेकर एक स्पष्ट संरचना के तहत जुड़ते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि वह संगठन जो कि अपनी संबंधों और स्पष्ट संरचना का मतलब है कि उनके क्या चाहते हैं वो लोग, जैसे किसी जाति, धर्म, ये जो उनकी रुचियां हैं, इस कारकों के आधार पर विशेष रूप से जो स्पष्ट है उस आधार पर यदि वो जुड़ रहे हैं तो उसे ही सामाजिक समूह कह दिया जाता है। समूह गठन में प्रेरणा। मोटिवेशन इन ग्रुप फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि जो हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं या जिस समूह का निर्माण किया जा रहा है उसकी प्रेरणा क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। अधिकतर मामलों में लोग अपनी इच्छा से समूह के सदस्य बनते हैं। यह देखा गया है कि व्यक्ति निम्नलिखित कारणों से समूह में शामिल होते हैं। नंबर 1, समूह में रुचि। लोग उन उद्देश्यों में व्यक्तिगत रुचि रखते हैं जिनके लिए समूह का गठन किया गया है। देखिए, जाहिर सी बात है, आप किस समूह से जुड़ना चाहेंगे? उस समूह में से जुड़ना चाहेंगे जिसमें आप रुचि रखते हैं। जैसे अगर आपकी रुचि क्रिकेट में है तो आप किस समूह का निर्माण करेंगे? क्रिकेट के समूह का निर्माण करेंगे। यानी ये जो समूह का निर्माण हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? रुचि के आधार पर हुआ है, यानी इसकी प्रेरणा थी रुचि। नंबर 2, समूह में दोस्त। व्यक्ति इसलिए समूह में शामिल होते हैं क्योंकि उनके दोस्त पहले से ही उस समूह के सदस्य होते हैं। क्या होता है, कई बार व्यक्ति उस समूह में शामिल हो जाता है जिसमें उसके दोस्त पहले से होते हैं। ठीक है, अब इसे मैं समझाता हूँ। ऐसे देखिए आप, जैसे हम 2 मित्र हैं और हमने सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। हमारा परसेंटेज ज़्यादा था तो हमारा पहले एडमिशन हो गया। उसके बाद उनका, हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमारे मित्र बन गए, एक सर्कल बन गया। उसके बाद जो हमारे पहले से मित्र थे उनका क्या हुआ कि वो आए, अब वो क्या करेंगे? नए मित्र नहीं बनाएंगे, हम उनके मित्र थे तो वो उसी सर्कल में जुड़ जाएंगे, यानी वो उसी समूह में जुड़ जाएंगे। नंबर 3, मित्रवत संबंध।
समूह के सदस्यों के बीच मित्रतापूर्ण वातावरण और प्रभावी सहयोग बाहरी लोगों को समूह में शामिल होने के लिए आकर्षित करता है। देखिए, इसमें बताया गया है कि यदि किसी समूह का वातावरण काफ़ी खुशहाल है, मित्रवत है, तो लोग स्वतः ही, बाहरी लोग जो होते हैं वो स्वतः ही उसमें आने का प्रयास करते हैं, उसमें शामिल होने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 4, समान संस्कृति। सामान्य मूल्यों और उद्देश्यों वाले व्यक्ति एक साथ आते हैं। देखिए, क्या होता है कि जिन लोगों के आदर्श, मूल्य और नैतिकता एक समान होती, वो एक समूह का निर्माण करते हैं। जैसे यदि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसे धर्मों को देखें तो वो जो लोग एक ही मूल्यों को धारण करते हैं वो एक समूह का निर्माण कर लेते हैं। अगर हम ये कहें कि रिलीजन भी एक प्रकार के समूह है तो ये अनुचित नहीं होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। आगे देखते हैं हम कृषि विस्तार में सामाजिक समूहों की भूमिका। यानी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसमें ये जो सोशल ग्रुप है इनका रोल क्या है, ये महत्वपूर्ण है या भी नहीं, ये देखेंगे इसके अंतर्गत हम। सामाजिक समूह समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज के कल्याण के लिए विस्तार कर्मियों को समूह के साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्या होता है कि सामाजिक समूह जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समाज के विकास में, उत्थान में। अब जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं यदि वो सोशल ग्रुप के साथ काम करते हैं तो उन्हें काफ़ी सहायता प्रदान होती है और वो एक कार्य को सरलता से कर सकते हैं। यदि विस्तार कर्मी विकास गतिविधियों में समूहों की भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं तो उनका कार्य तेजी से किया जा सकता है। इसमें बताया गया है यदि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर सोशल ग्रुप्स की सहायता लेते हैं तो वो अपनी कार्य को तेजी से कर सकते हैं और कुशलता से कर सकते हैं, उन्हें कम समय लगेगा। विस्तार कर्मियों को समूह की बैठकें और चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए जिसमें सदस्य आपस में संवाद कर सकें और भाग ले सकें। इससे वे समूह के माध्यम से भागीदारी करके अधिक सकारात्मक भूमिका निभा सकेंगे। एक्सटेंशन ऑफिसर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो समूह है उनकी बैठकें होनी चाहिए, उनके लोगों के मध्य चर्चाएं होनी चाहिए ताकि लोग उसमें सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप कर सकें, यानी भागीदारी कर सकें। हस्तक्षेप शब्द उचित नहीं होता है, भागीदारी शब्द अधिक उचित है। तो ये उन्हें सकारात्मक पहलू होगा और उनकी ग्रोथ में भी अच्छी भूमिका निभाएगा। सभी सदस्य समूह की गतिविधियों में अपनी स्थिति की अवधारणा के अनुसार भाग लेते हैं। एक व्यक्ति जिस उत्साह और निरंतरता के साथ समूह में अपनी भूमिका निभाता है वह समूह द्वारा दी गई सम्मानजनक पहचान की डिग्री पर निर्भर करता है। देखिए, क्या होता है कि किसी सामाजिक समूह के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी उत्सुकता और निरंतरता इस बात पर निर्भर करती है कि उस सोशल समूह में यानी सोशल ग्रुप में उनकी पोजीशन, उनका पद क्या है, उन्हें किस प्रकार का सम्मान दिया जा रहा है, उनकी स्थिति क्या है। यदि उनकी स्थिति अच्छी है, उन्हें अधिक सम्मान प्राप्त हो रहा है तो वो अधिक उत्सुक होंगे उस सोशल समूह में जुड़े रहने से और उसमें कार्य करने के लिए। संक्षेप में, विस्तार कर्मियों को कृषि की उन्नति के लिए विकास कार्यक्रम में समूह की भागीदारी प्राप्त करनी चाहिए। इसमें संक्षेप में हम सिर्फ एक ही बात कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जो होते हैं और एक्सटेंशन ऑफिसर जो होते हैं उन्हें सोशल ग्रुप की सहायता लेनी चाहिए ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सकें और शीघ्रता से कर सकें, क्योंकि यदि बहुत अधिक समय लग रहा है तो इसका कोई महत्व रह नहीं जाता फिर। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा दोबारा से निवेदन है आपसे।